नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 30 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आई, राहुल गांधी के मोदी मानहानि केस में लगा है करारा झटका। आखिर क्या कुछ खबर निकल के आई है, कल की सुनवाई में जानेंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस बार कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार। गठबंधन के साथ हैं एचडी देवगौड़ा। बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 140 सीटों का ऐलान हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे सतपाल मलिक ओवैसी हैं भड़के पुलवामा हमले को लेकर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगेंगे माफी। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर भड़की है कांग्रेस। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कल शाम अरविंद केजरीवाल जा पहुंचे हैं जंतर मंतर। अरविंद केजरीवाल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे, कहे वेशभूषण को सजा दिलाकर रहेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, सीबीआई करेगी पालघर लिंचिंग केस की जांच। 2 साधुओं की हत्या मामले में सीबीआई करने वाली है जांच। अगली एक और अपडेट निकल के आया, राहुल गांधी के कहने पर यूपीएससी की तैयारी छोड़ बनी विधायक फिर आई हैं ईडी की रडार पर, अंबिका प्रसाद। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। जहां बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के बीच हुई है झड़प, 40 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो सभी लोग फोटो खिंचाने पहुंच जाती हैं। पहलवानों के समर्थन में उतरी हैं प्रियंका गांधी। सब खबर को जानेंगे क्रिकेट के विस्तार से। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोई आए कनपट्टी पर मारकर चला जाए, यही सोच रही है बीजेपी। आजम खान का विवादित बयान निकल के। सब खबरों को जानेंगे क्रिकेट के विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई, राहुल गांधी को मोदी मानहानि केस में लगा है करारा झटका, दोषी सिद्ध पाए गए। बड़ी अपडेट है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु ने शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट में कहा है कि राहुल गांधी की मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़े एक आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई प्रक्रिया को लेकर गंभीर दोषपूर्ण तथ्यों के आधार पर कांग्रेस नेता को दोषी सिद्ध पाया गया है। सिंधिया ने हाईकोर्ट में गांधी की ओर से दलीलें देते हुए यह टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें इस आपराधिक मानहानि में उनको दोष सिद्ध करार दिया गया और उस पर रोक सिद्धि के लिए अपील की जा रही है। सूरत सत्र अदालत ने आदेश को चुनौती दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंधिया ने कहा है, कथित अपराध न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक किसी भी तरह के मूल आते हैं। जिस तरह से 2 साल की सज़ा उन्हें दी गई है, इसलिए दोष सिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए। सिंधिया ने कहा है, आपत्तिजनक भाषण के लिए साक्ष्य अधिनियम आईटी अधिनियम के संदर्भ में दोषी को सही ठहराने के लिए कोर्ट के सामने राहुल गांधी के कथित बयानों का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। वहीं सिंधिया ने हाईकोर्ट में कहा है कि अब इससे पहले हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध अदालत में पेश हैं, उन पर गंभीर से गंभीर सज़ा सुनाने की ज़रूरत, लेकिन ऐसे केसों को क्यों आगे रखा जा रहा है। मर्डर जैसे संगीन मामले पे अब तक सुनवाई न हो पाई है। वहीं बात करें नवजोत सिद्धू की सज़ा पर भी रोक लगाई गई थी, तो ऐसे में राहुल गांधी को भी छूट मिल सकती। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बस कुछ दिन का इंतज़ार करो फिर रिजल्ट आएगा, बनेगी कांग्रेस की सरकार। एचडी देवगौड़ा का रहा बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का संकदान हो चुका है। राज्य में सरकार बनने को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी ताकतें झोंक रही है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के प्रमुख एचडी गौड़ ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का जीतना तय हो चुका है। उन्होंने कहा है कि राज्य में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों का इंतज़ार करिए और देखते जाइए कैसे गठबंधन के साथ इस बार कांग्रेस सरकार बनाती है। वही उन्होंने पहले बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर गठबंधन भी नहीं होता है तब भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है, क्योंकि सर्वे बार बार निकल के आ रहे हैं जिसमें भारी मतों के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। 140 से 45 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी भड़के, सतपाल मलिक को कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी सन 2019 में पुलवामा हमले के बारे में कुछ विस्फोटक टिप्पणी करने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक पर तंज कसा है। पूछा कि पिछले 4 सालों तक आप क्यों चुप रहे, भारत के लिए आपका यह कौन सा प्यार है जो आपने भारत के जवानों के खून से होली खेली, आप राज्यपाल थे।
आपने उस वक्त पद को क्यों नहीं छोड़ दिया जब आपको पता था कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा। ओवैसी ने कहा है सतपाल मलिक मेघालय सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, तभी वो राज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे और अब जब बीजेपी के पकड़ से दूर हैं तो वह पुलवामा हमले को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने बड़ा बयान कर दिया। उन्होंने कहा है, पहले तो सतपाल मलिक ने कहा है कि जो भी किया धरा रहा है पुलवामा हमले में सब केंद्र की गलतियां रही हैं। इस पर ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने कहा है केंद्र में सबसे ऊपर गवर्नर रहा था, गवर्नर जम्मू कश्मीर का, वो भी धारा 370 हटने के बाद। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी थी सतपाल मलिक की। क्या वो फाइटर जेट्स नहीं उपलब्ध करा सकते थे? इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लालच थी। आज कुर्सी नहीं है तो बीजेपी पर ये तरह तरह की टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगेंगे माफी। सोनिया गांधी पर किए थे आपत्तिजनक टिप्पणी, लगातार कांग्रेस है हमलावर। अगली बड़ी अपडेट है, कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने बड़ी मांग की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अब सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनके नेता अपनी राजनीति को दूषित करते जा रहे हैं। इसी के साथ बताते चलें कि भाजपा के एक नेता B.R. पाटिल ने एक जनसभा के दौरान अपने संबोधन में सोनिया गांधी को विष कन्या बता दिया है, जिस पर खूब विवाद छिड़ा है। अब डी.के. शिवकुमार ने भाजपा अध्यक्ष J.P. नड्डा से अपील की है कि आपके मन में महिलाओं के प्रति कैसा भाव है, ये सामने उजागर हो चुका है। और उन्होंने कहा है कि इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता सोनिया गांधी से माफ़ी मांगेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कल पहुंचे थे जंतर मंतर, अरविंद केजरीवाल पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं। बड़ी अपडेट है, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात किए। सीएम केजरीवाल सभी पहलवानों के समर्थन में आए और जंतर मंतर पहुंच गए। इससे पहले दिल्ली सरकार के 2 मंत्री अत्सी और सौरभ भारद्वाज महिला खिलाड़ी से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है, जब न्याय की बात है तो हम सबसे आगे रहेंगे और महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल और आप खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि प्रियंका गांधी भी शनिवार सुबह खिलाड़ियों का समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंची। इस दौरान जेपी हुड्डा भी उनके साथ रहे थे और इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रियंका ने कहा है कि ये खिलाड़ी हमारा मान बढ़ाते हैं, ये कड़ी मेहनत और संघर्ष से देश का नाम ऊंचा करते हैं और देश के लिए मेडल लाते हैं। इनका शोषण होना कितना घिनौना है और देश के लिए काफ़ी अपमानजनक। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR लिखा जाएगा और उन्हें सजा दिला कर रहेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, CBI करेगी पालघर लिंचिंग केस की जांच। हुआ है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, 2 साधुओं की हुई थी मौत। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार पालघर मामले की जांच CBI को सौंपने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब जानकारी के बाद सुनवाई को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये चार्जशीट खुली है और अब CBI करेगी लिंचिंग मामले की जांच। बता दें कि सन 2020 में पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में CBI करने जा रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट का हुआ है बड़ा ऐलान, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि उद्धव ठाकरे लगातार इसका विरोध करते आ रहे थे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, राहुल गांधी के कहने पर UPSC छोड़ी, बनी है विधायक, फिर आई ED की रडार पर। बड़ी अपडेट है, झारखंड में ईडी भ्रष्टाचार के मामले में एक के बाद एक कद्दावर नेताओं और अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रवर्तक निदेशालय की रडार पर अब की बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अमका प्रसाद आ गई हैं। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्री की शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अम्बा के खिलाफ दर्ज किए गए FIRों की पुष्टि की है। ईडी ने पूछताछ के लिए अम्बा के खिलाफ उनके घर पहुंच चुकी है। अम्बा प्रसाद के खिलाफ जिन कांडों की सूची भेजी गई है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद इस मामले पर अभी तक फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुझे इस पर अभी कोई जानकारी नहीं, उनका कहना है। उन्होंने कहा है ईडी अब क्या करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे अब लगातार ईडी का शिकंजा विपक्षी पार्टियों के ऊपर कसा जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के बीच हुई है झड़प, 40 लोग हुए गिरफ्तार। बड़ी अपडेट है, पश्चिम बंगाल के कालियागंज में एक किशोरी
के साथ कथित तौर पर रेप के बाद हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर में राजभवन चलो अभियान छोड़ा था और इसी बीच बता दें पुलिस ने उन सबको थामने की कोशिश की। इसी बीच बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और पुलिस उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रैली मध्य कोलकाता में राज्य भाजपा मुख्यालय से निकाली गई थी। हालांकि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने तक नहीं दिया और पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, कनपट्टी पर रखकर गोली चला दें तो आजम खान का बड़ा बयान निकल के आया। लंबे समय तक अपनी बीमारी की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर चल रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। रामपुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विरोधी पर जमकर निशाना साधा है। आजम खान ने शुक्रवार को रामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष पद की पार्टी उम्मीदवार फातिमा जवी के पक्ष में प्रचार के लिए आए हुए थे। इस दौरान आजम खान ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी काफ़ी ज़्यादा निशाना साधा है। उन्होंने साथ साथ अतीक हत्याकांड के ऊपर भी इशारा किया है। अतीक अहमद हत्याकांड की तरफ इशारा करते हुए आजम खान ने कहा है, क्या आप चाहते हैं मुझे कोई और मेरी औलाद के कनपट्टी पर आए और गोली मारकर चला जाए? बस इतना ही बचा है। अपने देश को और अपने संविधान को बचा लो, ये आखिरी मौका है। ये लोकतंत्र का केवल आखिरी चुनाव होने वाला है। इसके बाद पूरी तरह से तानाशाही सरकार सबके ऊपर शिकंजा कस लेगी। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मैं निर्दोष हूँ, साजिश द्वारा फंसाया जा रहा है। बड़ी खबर उन्होंने कहा है, उद्योगपतियों द्वारा फंसाया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह को पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने शनिवार को अपनी सफाई दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां पर पूरे तरह से अपने आप को निर्दोष बताया है। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने न्याय की भरोसा जताई है और साथ उन्होंने कहा है कि जांच पूरी तरह से सीबीआई तौर पर भी की जाएगी। दिल्ली पुलिस द्वारा भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो महिला यौन शोषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लगभग 38 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं और साथ ही उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और साथ साथ कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की पूरी तरह से मिली भगत रही है, इसमें कुछ उद्योगपति भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि एक दिन दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद पर पुलिस का हुआ बड़ा एक्शन, किया है आवास से गिरफ्तार। बिहार में सासाराम में 3 दिनों हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर लाल को गिरफ्तार कर लिया। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जवाहर प्रसाद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। मामले में नामजद आरोपियों द्वारा आत्मसमर्पण की दबिश बनाई जा रही है। इस क्रम में बता दें, सासाराम के पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता जवाहर प्रसाद की उनके आवास से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ आपको बताते चलें, अब तक बिहार में हुए मामले में लगभग 63 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।